नमस्कार। आप सभी दर्शकों का ज्योतिष सरोवर में हार्दिक स्वागत है। कुछ दर्शकों के मुझे कमेंट प्राप्त हुए कि गुरुजी वीडियो इधर बड़ा कम आ रहा है। तो मैं बोला हाँ, बात तो सही है, परंतु आप लोगों के ही सुझाव पर मैंने एक नया चैनल प्रारंभ किया, एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि राय के नाम से, जिसमें हम ज्योतिष ज्ञान को बिल्कुल बेसिक से समझा रहे हैं, समझ रहे हैं। अब वहाँ वीडियो की संख्या बढ़ी है और वहाँ बहुत जल्द हम निःशुल्क जन्म कुंडली विश्लेषण का कार्यक्रम लेकर के आने वाले हैं। अब अधिकांश जो है अधिकतर वीडियो वहीं आएंगे। हाँ, यहाँ भी चलता रहेगा राशिफल, जैसे कि आज हम राशिफल पर चर्चा करेंगे। तो यदि आपके मन में ज्योतिष शास्त्र से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप हमारे उस चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ आपको जवाब जो है थोड़ा जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जो वीडियो आने की फ्रिक्वेंसी वो ज़्यादा है, जल्दी है। और यदि आप अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो अपना एक सवाल और अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस आप हमारे उस चैनल पर, जो कि एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि राय के नाम से है, जुड़ सकते हैं। हालांकि मैंने इस चैनल में भी उसको फीचर कर दिया है, तो आप यहाँ भी देख सकते हैं। आप वहाँ जुड़िए और वहाँ आपको जवाब थोड़ा जल्दी मिल जाएगा। और यहाँ तो मासिक राशिफल, राशि परिवर्तन और बाकी जो चीज़ें हैं यहाँ चल ही रही हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे फरवरी माह के मासिक राशिफल के बारे में। यदि माह प्रारंभ होने से पूर्व ही हमें मासिक राशिफल के बारे में जानकारी मिल जाए कि हमें क्या सावधानियां रखनी है, तो हमारी थोड़ा सा प्लान करना आसान हो जाता है, चीज़ों को एग्जीक्यूट करना भी आसान हो जाता है। तो देखिए, इस क्रम में आज चर्चा होगी मेष राशि, वृषभ राशि और मिथुन राशि की। फिर अगले वीडियो में बाकी राशियों पर भी चर्चा होती रहेगी मासिक राशिफल की। तो यहाँ मेष राशि की मैं बात करूँ तो फरवरी में कुछ ग्रह स्थितियाँ इस प्रकार बनी हैं कि मेष राशि के लिए राहु विराजमान होंगे धन स्थान में और केतु होंगे अष्टम में, मंगल और शुक्र नवम भाव में, बुध और शनि दशम भाव में और सूर्य भी दशम भाव में होंगे। लेकिन 14 तारीख के बाद सूर्य की राशि परिवर्तन हो जाएगी और सूर्य फिर कुंभ राशि में आ जाएंगे। यानी सूर्य के, उस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा आपको कि सूर्य का क्या प्रभाव होगा। तो कुल मिला जुला करके मेष राशि के लिए मैंने वार्षिक राशिफल में भी कहा था कि मेष राशि के लिए यह वर्ष बहुत अच्छा सिद्ध होने वाला है और बहुत अनुकूल सिद्ध होने वाला है। और मेष राशि को बस एक बात का ध्यान रखना है, जो कि अमूमन इस राशि की कमजोरी है, कि इस राशि को ज़्यादा क्रोध नहीं करना है। खासकर फरवरी माह में तो बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। बस आप क्रोध से बचें, स्थितियाँ आपके अनुकूल होंगी। अच्छा, एक चीज़ बताना मैं भूल गया, हमारे आज की भी इस वीडियो में एक दर्शक के प्रश्न का जवाब दिया जाएगा। आगे चलते हैं। लाभ भाव में जो गुरु की स्थिति बनी हुई है यह बहुत ही श्रेष्ठ है। यह मेष राशि को बहुत ज़्यादा लाभ देने वाली है। अगर मेष राशि के जातक इस समय कोई योजना बना रहे हैं और उसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो फरवरी का यह समय उनके लिए अच्छा है। बुध और शनि की जो दशम भाव में युति है, यह युति इन्हें कर्मठ बनाए रखेगी। यानी मेष राशि के जातक अब काम बहुत ज़्यादा करने लगे हैं, बात कम कर रहे हैं और काम ज़्यादा कर रहे हैं। और यह पूरे वर्ष पर्यंत आपको रखना है, फरवरी माह में तो रखना ही, और इस आदत को आपको पूरे वर्ष जो है बना करके रखना है। वाणी स्थान का जो राहु है ये आपको वाणी में थोड़ी कर्कशता दे सकता है, तो आपको अपनी वाणी में मिठास रखनी है। बहुत सोच समझ करके बोलना है। बोलते समय धैर्य की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर धैर्य की कमी होगी तो स्थिति आपके प्रतिकूल हो जाएगी। इस पूरे महीने आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। मंगल जो भाग्य स्थान में है और मंगल भ्रातृकारक है, तो यदि आपके भाई हैं, चाहे बड़े हों या छोटे हों, अपने भाइयों के साथ आप संबंध को बहुत ही मधुर बना करके रखें। और थोड़ा सा इस महीने जो है कार्य की अधिकता रह सकती है, तो कार्य की अधिकता होनी अच्छी बात है, मैं इसको अच्छा मानता हूँ। बस थोड़ा सा मानसिक संतुलन आपको बनाए रखना है, जो मैंने शुरू में कहा था। और बहुत ज़्यादा आपको इस माह में परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। उपाय क्या करना है आपको, एक टिप दे रहा हूँ आपको। आपके लिए उपाय ये है कि रात्रि को जब आप सोने जाएं बिस्तर पे, तो आप कम से कम 10 मिनट का ध्यान जरूर करें।
और यह ध्यान आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। और यदि संभव हो तो मंगलवार और रविवार के दिन 2 घंटा मौन रहने की कोशिश करें। यह पूरा महीना आपके लिए बहुत अच्छा बीतने वाला है। अब आ जाते हैं हम वृषभ राशि। वृषभ राशि को फरवरी माह में क्या सावधानियां रखनी है और उनके लिए क्या लाभ के मौके इस माह आ रहे हैं। तो देखिए, वृषभ राशि के लिए स्थिति सामान्य नजर आ रही है। वार्षिक राशिफल में तो वृषभ राशि के लिए भी वर्ष जो है बड़ा अच्छा बीतने वाला है, लेकिन मैंने शुरू में ही कहा था कि थोड़ा सा फरवरी माह जो शुरू के 2-3 महीने हैं उसमें आपको विशेष सजग रहना है। तो स्थिति आपके लिए सामान्य है, लेकिन जो लोग IT सेक्टर में काम कर रहे हैं उनको कोई बढ़िया प्रोजेक्ट मिल सकता है, कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है। उस प्रोजेक्ट से जुड़ करके आप कमाल कर सकते हैं। आपके अंदर नवीन विचारों का एक सृजन दिख रहा है मुझे। कई सारे आइडियाज़ आपके दिमाग में आएंगे, कई लोगों के आप संपर्क में आते हुए दिखेंगे और आप IT सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए ये चीज़ है। और आप उस प्रोजेक्ट पे काम करके कुछ नया इनोवेशन ला करके आप अपना एक जो अपनी पहचान है उस पहचान को और अच्छे तरीके से सिद्ध कर पाएंगे। जो लोग नौकरी पेशा हैं उनको उनके उच्च अधिकारियों से पूरा सहयोग मिलेगा। अब इसके पीछे वजह क्या है ये समझिए। देखिए, जो वृषभ राशि है, वृषभ राशि के लिए स्थिति क्या बनी हुई है कि फरवरी माह से ही जो ग्रहों की स्थिति है, लग्न में राहु होंगे तो सप्तम भाव में केतु होंगे और मंगल और शुक्र की युति बनी हुई है अष्टम भाव में। नवम भाव में सूर्य बुध और शनि की युति है, दशम भाव में गुरु है। ये गुरु जो आपके दशम भाव में स्थित हैं ये आपके लिए सुरक्षा कवच बने हुए हैं। दशम भाव में गुरु का होना और गुरु की जो दृष्टि जा रही है चतुर्थ भाव पर, ये दृष्टि भी आपके लिए बहुत ज़्यादा सहायक सिद्ध हो रही है। भूमि भवन वाहन का लाभ। और 14 या 15 तारीख के बाद सूर्य की जब उपस्थिति हो जाएगी दशम भाव में, तो वहाँ पर आपको जो लोग सरकारी नौकरी में हैं उन लोगों को भी अपने उच्च अधिकारियों से पूर्ण रूप से सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये स्थिति बहुत अच्छी। हाँ, अब यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपका यह समय मुझे बहुत अनुकूल नहीं दिख रहा है। चाहे राहु तो खैर पहले से ही वृषभ राशि में है, लेकिन अभी जो आपके राशि के जो राशि है यानी शुक्र, उनकी स्थिति बनी हुई है अष्टम भाव में और मंगल के साथ बनी हुई है। तो मंगल के साथ इस तरीके की जब स्थिति बनती है तो रक्त विकार, पेट से संबंधित परेशानियाँ इत्यादि हो सकती हैं। वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतनी होगी आप लोगों को। कई बार मैंने देखा है कि अष्टम भाव में मंगल और शुक्र की युति हो तो सर्जरी वगैरह भी हो जाती है। हालांकि ये युति क्षणिक है, लंबे समय तक के लिए नहीं है। तो अब आपको उपाय क्या करना है। देखिए, उपाय क्या करना है कि चूँकि आपका मंगल और शुक्र एक साथ है और आपका जो लग्नेश है वही मंगल के प्रभाव में है, तो आपको हनुमान जी की शरण में जाना चाहिए। कम से कम मंगलवार और शनिवार को आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी की पूजा उपासना करें। हनुमान जी की भी आप जितनी पूजा उपासना करेंगे आपके लिए उतना श्रेष्ठ है। जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें धैर्य की बड़ी आवश्यकता है। और अगर मैं पर्सनल लाइफ की बात करूं तो जो लोग वैवाहिक जीवन में उन्हें कुछ इस माह कुछ और अनबन जो है वो दिख सकती है, तालमेल की कमी दिख सकती है। हालांकि अप्रैल के बाद बहुत हद तक सुधर जाएगा। तो फरवरी माह आपके लिए सामान्य है। नौकरी पेशा लोगों के लिए अच्छा है, जो लोग सरकारी नौकरी में हैं उनके लिए भी अच्छा है। अब आगे बढ़ूं, इससे पूर्व एक दर्शक का प्रश्न, जैसा कि आप लोगों को मैसेज मुझे प्राप्त हुए कि आजकल जवाब कम आ रहा है, तो देखिए जवाब के लिए आप लोगों ने कहा ही, जो हमारा नया चैनल है एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि राय, वहाँ जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ भी आप लोगों को जवाब मिलेंगे। अब ये प्रश्न है विजय दवे जी का और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा इन्होंने कहा है कि देखिए बात अभी वृषभ राशि की ही हो रही थी, इनका जन्म लग्न भी वृषभ है और इन्होंने पूछा है कि जो इनका लग्न है ये वृषभ लग्न है और वृषभ लग्न में पंचम और सप्तम भाव में स्थान परिवर्तन है, तो यह स्थान परिवर्तन इनके जीवन के लिए कैसा रहेगा। तो देखिए पंचम और सप्तम में स्थान परिवर्तन का अर्थ हुआ कि आपके बुध चले गए सप्तम भाव में और आपके मंगल आ गए पंचम भाव में। क्यों? क्योंकि पंचम की राशि बुध होती है, तो वहाँ के स्वामी चले गए सप्तम में और सप्तम में मंगल की राशि है, वहाँ के स्वामी आ गए पंचम में। अब पंचम भाव एक त्रिकोण और सप्तम भाव एक केंद्र, तो एक प्रकार से यह जो स्थान परिवर्तन है यह केंद्र और त्रिकोण का है
और जब केंद्र और त्रिकोण के जो स्वामी हैं वो स्थान परिवर्तन करते हैं तो ये एक राजयोग होता है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आपने सिर्फ ये 2 चीज़ें पूछी है, आपने शुक्र की स्थिति को नहीं बताया है कि आपका लग्नेश की स्थिति में है। किसी भी जन्म कुंडली में राजयोगों को फलीभूत होने के लिए, उनका अच्छा फल देने के लिए लग्नेश की स्थिति का अच्छा होना बड़ा आवश्यक होता है। तो यहाँ पर लग्नेश की जो स्थिति है वो स्थिति स्पष्ट नहीं है। यदि आपका लग्नेश अच्छा है और ग्रहों में अंश बल अच्छा है तो निसंदेह आप अपने जीवन में इस परिवर्तन की वजह से काफ़ी ऊंचा उठेंगे। और कई मैंने ऐसे व्यक्तियों को देखा है जिनके राशि जो ग्रह होते हैं उच्च राशि में नहीं होते हैं, स्वराशि में भी नहीं होते हैं, सिर्फ स्थान परिवर्तन की वजह से वो जीवन में काफ़ी ऊंचा उठते हैं। पर हाँ, कम से कम 1 या 2 जैसे यहाँ पर 1 स्थान परिवर्तन है तो 2 ग्रह शामिल हैं, कम से कम 2 स्थान परिवर्तन होना चाहिए। पर 1 स्थान परिवर्तन भी जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए बहुत श्रेष्ठ माना गया है। मेरी शुभकामना आपके साथ है दवे जी। अब आगे बढ़ते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि एक द्विस्वभाव राशि। बता देता हूं कि क्या ग्रह स्थितियां बनी हुई हैं आपके फरवरी माह की, इसके बाद आपको किन चीज़ों में सावधानी रखनी चाहिए। तो देखिए, आपके लिए जो ग्रह स्थिति है, आपके सप्तम भाव में मंगल और शुक्र की युति है, तो वहीं आपके छठे भाव में केतु हैं, अष्टम भाव में सूर्य बुध और शनि हैं, नवम भाव में गुरु हैं और 12वें भाव में राहु हैं। गुरु 14 तारीख के बाद आपके धर्म भाव में आ जाएंगे, माफ़ कीजिएगा, सूर्य 14 तारीख के बाद आपके धर्म भाव में आ जाएंगे, गुरु तो धर्म भाव में है ही। अब यहाँ पर सबसे जो मैं एक बात स्पष्ट कर दूँ कि फरवरी माह के आरंभ से ही हो सकता है तो आपको कुछ मानसिक चिंता बनी रहे, और वो इसलिए क्योंकि आपके खर्चों में मुझे वृद्धि होते हुए दिख रही है, खर्चों में बढ़ोतरी और वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानी, क्योंकि मंगल और शुक्र का यहाँ वहाँ युति बनना। और हो सकता है तो मिथुन राशि के जो जातक हैं वो भटकाव के दौर से भी गुजरें, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि आपको किसी भी प्रकार का भटकाव या उस तरह का ख्याल मन में आए तो आपको वहीं पर पूर्ण विराम लगा देना है, उस विचार को, उस सोच को आगे नहीं बढ़ाना है, नहीं तो आपके लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। इसके अलावा इस माह में आपको सावधानी क्या रखनी है, तो इस माह में आपको व्यर्थ के वाद विवाद से बचना है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि इस माह कुछ स्थितियां ऐसी हैं जो शुक्र और मंगल की युति लग्न पर आपको क्रोध जो है ज़्यादा आएगा, और जब क्रोध ज़्यादा आएगा तो आप वाद विवाद करेंगे, डिबेट करेंगे, कई बार आप उन बातों पर भी अड़ जाएंगे जहां आपकी गलती हो। अमूमन आप ऐसे हैं नहीं, पर इस माह इस बात की होने की संभावना है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी है। इस माह आपके साथ अच्छी चीज़ें क्या हैं, तो इस माह हो सके तो आपका मन जो है आध्यात्म की तरफ बढ़ेगा और गूढ़ विद्याओं में आपकी रुचि जागृत हो सकती है। खर्चों में वृद्धि होगी। आय जो है, आय के मार्ग इस माह उतनी अच्छी स्थिति में नहीं दिख रहे हैं। अच्छी आय के लिए, प्रमोशन के लिए आपको थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा। अब मिथुन राशि के जो जातक हैं वो इस माह को और बेहतर करने के लिए क्या उपाय करें, तो आपको बुधवार को गणेश जी को दुर्वा अर्पित करनी चाहिए, और हो सके तो आप गणेश चालीसा का पाठ करें। इससे आपका मानसिक तनाव कम होगा, मन की जो चंचलता है वो जो आपकी ज़्यादा है वो चंचलता कम होगी और आपको मानसिक शांति मिलेगी। इसमें जितना ज़्यादा आप आध्यात्मिक होंगे, जितना ज़्यादा आप स्पिरिचुअल होंगे, उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलने की संभावना है। हाँ, भाग्य स्थान का जो गुरु है वह आपके भाग्य में हानि नहीं होने देगा, आपका कुछ नुकसान नहीं होगा, लेकिन मानसिक परेशानी से बचने के लिए जो मैंने आपको उपाय बताए हैं, जो चीज़ें बताई हैं, उनका आपको ध्यान अवश्य रखना है। तो प्रिय दर्शकों, बहुत लंबा मैंने ये मासिक राशिफल नहीं लिया, क्योंकि वार्षिक राशिफल आपका आएगा ही, राशि परिवर्तन पर भी मैं वीडियो देता रहता हूँ। तो मेरा प्रयास ये रहेगा कि कम शब्दों में आप तक जो मुझे मैसेज पहुँचाना है वो पहुँच जाए, आप जो उपाय करें उससे आप लाभान्वित हो सकें। और मैं पुनः कहूँगा कि यदि आप अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि राय से जुड़िए, वहाँ अपना कमेंट दीजिए, कोई एक क्वेश्चन दीजिए। जैसे मान लेते हैं कि आपने क्वेश्चन दिया करियर को लेकर के, तो पूरे दशम भाव का एक पूरा डिस्क्रिप्शन आपको दिया जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, मुझे पूरी उम्मीद है और विश्वास है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है, चैनल पसंद आ रहा है, और इसी तरह कार्यक्रम को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करके हमें अपना प्यार उसमें देते रहें। आज के बस इतना ही, धन्यवाद।